Hello children, so today we are going to start with chapter 10 of SST for class 5 by Galaxy Publication, The World of Growing Knowledge. First of all, we will start with our introduction part. Plants, animals and human exist on the earth. हम सभी जानते हैं plants, animals और human beings earth पर exist करते हैं, but मैन इज सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। लेकिन अगर मनुष्य का देखा जाए तो वो सबसे सुपीरियर फॉर्म मानी जाती है किसी भी लिविंग बीइंग की। ही कैन थिंक, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड हैज़ द पावर ऑफ स्पीक विद अदर्स। हमारे सभी के पास थिंकिंग पावर होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस से सीखने की पावर होती है और हम दूसरों के साथ ईजीली बातें कर सकते हैं। He has been able to discover ways to live a better life than other form of life. अगर हम बाकियों से बात करें तो हमारे पास ज़्यादा बेटर वे होते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। He looks at the things around him and try to know about them. हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में जानने का ट्राई भी कर सकते हैं। With the observations and experiences, his knowledge is increasing very fast. और अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस की और एक्सपीरियंसेस की तो इनसे हमारी जितनी भी नॉलेज होती है वो काफ़ी इंक्रीज होती जाती है। His knowledge has also given him the power of discovering new things. और इसी वजह से मानव जाति को अपनी नॉलेज के बिहाफ पर नई नई चीज़ें खोज करने की भी एक पावर प्राप्त हो चुकी है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ राइटिंग। अब हम स्टोरी राइटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, राइटिंग इज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ विजुअल सिंबल्स और साइंस। अगर हम बात करें राइटिंग पार्ट की तो ये हमारा ह्यूमन कम्युनिकेशन करने का एक विजुअलाइज सिंबलाइजेशन और साइन के थ्रू बात करने का क्रम होता है। एट फर्स्ट मैन कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स। सबसे पहले जब उन्हें बोलना नहीं आता था तो वो साइन और जेस्चर्स के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते थे। देन ही प्रोड्यूस्ड साउंड्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने साउंड्स की खोज की और फिर वो बातें करना शुरू कर चुके थे। सम साउंड्स हैड स्पेशल मीनिंग्स एंड दे बिकेम वर्ड्स। धीरे धीरे जैसे ध्वनि का आविष्कार हुआ तब जाके लोग वर्ड्स क्या होते हैं वो जान गए थे। The need for recording knowledge was the starting point of the story of writing. अगर हम स्टोरी राइटिंग की बात करें तो सबसे जो पहला पॉइंट था वो था रिकॉर्डिंग नॉलेज। जितनी भी हमारे पास नॉलेज होती थी वो उसको धीरे धीरे रिकॉर्ड करते चले जाते थे। द अर्लीस्ट राइटिंग्स वर मेनली इन पिक्टोरियल फॉर्म। आपने देखा होगा पहले लोग लिखने से ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। The reason for this is that the art of painting came much before the art of writing. सबसे पहले क्या होता था, जितने भी हमारी पेंटिंग आर्ट होती थी तो लोग पेंट करके अपनी चीज़ों को ज़्यादा परफॉर्म कर पाते थे rather than art of writing. Such types of writing were developed in Egypt and Mesopotamia. इस तरह की जो राइटिंग की खोज हुई थी वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट में डेवलप हो चुकी थी। In Egypt, the pictorial scripts can be seen on the ancient tombs. पुराने जितने भी tombs होते हैं, जो गुम्बद होती हैं, उन पर pictorial scripts को लिखवा दिया जाता था। Of the kings that still contain such pictorial script, जो आज भी कई इलाकों में देखी जा सकती हैं। Right? Now we will read about Mesopotamia. In Mesopotamia, the first writing was in the form of signs, symbols and pictures of objects. अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो हम कैसे चीज़ों को लिखते थे, साइन के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर के द्वारा उसको लिखा जाता था। द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग वॉज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय द मेसोपोटामियंस। सबसे पहले अगर हम राइटिंग फॉर्म की बात करें तो वो मेसोपोटामियन लोगों के द्वारा ही डेवलप किया गया था। दे रोट विद अ शार्प स्टाइलस मेड ऑफ रीड ऑन द स्मूथ अर्दन टैबलेट। उन्होंने क्या किया था, एक स्टाइलस का यूज़ किया था जो कि बहुत ही अर्दन स्मूथली टैबलेट्स पर वर्क करता था। द टेबल वर दैन बेक्ड टू मेक दैम हार्ड। और धीरे धीरे उनको हार्ड बनाया जाने लगा। ईच टैबलेट वॉज लाइक द पेज ऑफ अ बुक। और हर एक टैबलेट कैसा होता था, एक बुक के पेज की तरह होता था। In India, the oldest script was found on the seals of the Indus Valley civilization. अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे जो हमारी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट होती थी वो इंडस वैली IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के
सील्स पर जो मोहरें होती थी उन पर हमें देखने को मिली थी। देन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप्ड, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि को डेवलप किया गया था। स्क्रिप्ट मीन्स एक लिपि होती है, अ टाइप ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग। बाय द टाइम केम देवनागरी एंड द अदर एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट, उसके बाद क्या हुई, देवनागरी। देवनागरी को इंडियन स्क्रिप्ट में ऐड किया गया। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग देवनागरी यूज्ड टुडे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगर हम देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसको भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही लिया गया है। डिराइव्ड मीन्स लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। द इंडियन स्क्रिप्ट्स यूज टुडे आर बेस्ड ऑन साउंड। अगर हम आज की इंडियन स्क्रिप्ट्स की बात करें तो वो हमारे साउंड पर डिपेंड करती हैं। इन एडिशन उर्दू, अरेबिक एंड पार्सियन स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। तो कौन कौन सी, उर्दू, अरेबिक, पार्सियन स्क्रिप्ट्स भी आजकल इंडिया में यूज़ की जाती हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ नंबर। किस तरीके से धीरे धीरे हमने नंबर्स का प्रयोग करना शुरू किया। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ नंबर, किस तरीके से नंबर्स को जाना गया। द प्रिमिटिव पीपल यूज स्टिक्स, पेबल्स एंड स्टोन्स फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। पहले क्या होता था, जब उन्हें गिनती या नंबर्स की जानकारी नहीं थी तो वो या तो स्टिक का यूज़ करते थे या फिर पेबल्स का या फिर स्टोन्स का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ शेफर्ड कुड हैव कलेक्टेड पेबल्स टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शीप ही हैड। अगर उसे ये बताना है एक शेफर्ड को कि उसके पास कितनी शीप है तो वो पेबल्स को, पत्थरों को काउंट करके रिप्रेजेंट करता था। ईच पेबल मेंट वन शीप। हर एक पेबल का मतलब होता था एक शीप। सपोज हमारे पास एक पेबल है तो इट मीन्स वन शीप, राइट। लेटर पीपल डेवलप्ड अदर वेज टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पैशंस दे ओन्ड। धीरे धीरे लोगों में अपने पैशंस ऑफ नंबर्स की जो जानकारी है वो डेवलप होने लगी। उन्होंने खुद से ही नंबर्स को जानना शुरू कर दिया। द टाइड नॉट्स इन अ लेदर थोंग और स्क्रैच टेली मार्क्स ऑन द साइड ऑफ अ रॉक। उन्होंने पत्थर की जो चट्टानें होती थी उस पर एक टाई जो नॉट होता है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। सच मार्क्स कैन बी सीन इन सर्टेन केव्स। उस तरह के जो मार्क्स थे वो आज भी काफ़ी अलग अलग गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इन टाइम पीपल बिगैन टू यूज़ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने नंबर्स से वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। द हिंदूज यूज्ड अ न्यूमरेशन सिस्टम सुपीरियर टू अदर्स। जो हमारा हिंदूज थे उन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर सिस्टम को सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना। दे हैड सिम्बल्स फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 9। उन्होंने कौन से नंबर्स का ओरिजिन किया, 1 to 9 नंबर्स तक। दे ऑल्सो इन्वेंटेड द सिम्बल शून्य विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो। उन्होंने शून्य सिंबल को भी इन्वेंट किया जिसको हम कहते हैं ज़ीरो। फ्रॉम इंडिया दीज नंबर्स ट्रैवल्ड टू द अरेबियन वर्ल्ड। और ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे ये नंबर्स जो हैं हमारे अरेबियन वर्ल्ड्स तक ट्रैवल करने लगे। द अरब्स कॉल्ड दीज नंबर्स हिंसा। और जो अरेबियन पीपल होते हैं वो इनको कहते हैं हिंसा, विच मीन्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। Then these numbers through Arabs passed to Europe and to the whole of the world। और धीरे धीरे सबसे पहले वो अरब तक पहुँचे और अरब के बाद वो धीरे धीरे यूरोप से लेकर पूरे वर्ल्ड तक फैल चुके थे। Thus, the international system of numeration used today is based on the Indian system of numeration। तो जब भी हम नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं तो वो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर बेस्ड होता है, क्योंकि हम इंडियंस ही हैं जिन्होंने इन नंबर्स की खोज की थी। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विद द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से प्रिंटिंग की कला को उन्होंने जाना। द फर्स्ट प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय द चाइनीज़। सबसे पहली जो प्रिंटिंग थी वो चाइनीज़ के द्वारा डेवलप की गई। एट दैट टाइम इट वॉज हार्ड टू मेक बुक्स, सो बुक्स वर स्कार्स एंड कॉस्टली। उस टाइम पर बुक्स लिखना बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता था और इसीलिए बुक्स बहुत ज़्यादा कम और महंगी होती थी। फ्यू पीपल कुड रीड और हैड बुक्स। बहुत ही कम लोगों के पास बुक्स पाई जाती थी और वो बुक्स रखते थे। द लेटर्स और पिक्चर्स वर कार्व्ड ऑन टू द फेसेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। तो इसीलिए जो भी लेटर्स या फिर पिक्चर्स होती थी वो उनको वुडन ब्लॉक्स के ऊपर
कार्व कर देते थे, बना देते थे। द ब्लॉक्स वर इnked एंड प्रिंटेड ऑन द क्रूड प्रेसेस ऑफ एट दैट टाइम, और जितनी भी हमारे ब्लॉक्स होते थे वहाँ पर या तो वो इंक से प्रिंटेड होते थे, राइट। दस एन इम्प्रेशन ऑफ द डिज़ाइन और लेटर्स वॉज मेड ऑन दी पेपर, इसीलिए जो भी हमारा डिज़ाइन होता था या कोई भी चीज़ होती थी तो वो उसको पेपर पर बना देते थे। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जॉन गुटेनबर्ग्स अ जर्मन प्रिंटर, कौन थे? जॉन गुटेनबर्ग्स थे, जो कि एक हमारे जर्मन प्रिंटर थे। ही डेवलप्ड अ प्रिंटिंग मशीन इन 1455, कौन से ईयर में उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन ईजाद की थी? 1455 में। He printed his first book, The Famous Gutenberg's Bible, by this machine. उन्होंने अपनी पहली बुक को प्रिंट किया था जिसका नेम है Gutenberg's Bible, right? Gutenberg's made many types by casting letters in a mold. उन्होंने बाकी लेटर्स को मोल्ड करते हुए अपनी एक अलग टाइप की कास्टिंग बुक्स बनाई थी। ग्रेजुअली न्यू एंड लार्ज प्रिंटिंग मशीन्स वर डेवलप, धीरे धीरे नई और बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स भी डेवलप होने लगी। Thus, the printing became the first means of mass communication, और सबसे पहले प्रिंटिंग को ही एज अ मास कम्युनिकेशन के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। It put more knowledge in the hands of more people faster and more cheaply than ever before, even before. इसीलिए जितनी भी हमारी नॉलेज होती थी लोगों तक पहुंचाने की, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और सस्ती हो गई, राइट, प्रिंटिंग के थ्रू करने से। Consequently, reading and writing spread widely and rapidly. धीरे धीरे रीडिंग का दौर आया, धीरे धीरे राइटिंग हमारी तेज़ी से बढ़ने लगी। Today books have become a very important part of our life. आज के टाइम में जो बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं हमारी लाइफ का, एंड वी रिलाई वेरी मच ऑन देम फॉर नॉलेज, और हम नॉलेज के लिए उन्हीं पर निर्धारित हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ पेपर, किस तरीके से पेपर का इन्वेंशन हुआ और किसने किया। गॉट इट? पेपर। बिफोर इन्वेंटिंग द पेपर मैन यूज द स्किन ऑफ birch, लीव्स ऑफ palm trees एंड कॉपर प्लेट्स फॉर राइटिंग। जिससे जब तक हमारे पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक मैन क्या करता था? स्किन ऑफ birch का यूज़ करता था या फिर पाम ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनका यूज़ करता था, एंड कॉपर प्लेट्स फॉर राइटिंग। द फर्स्ट पेपर वॉज डेवलप्ड इन इजिप्ट, सबसे पहले जो पेपर था वो इजिप्ट में डेवलप किया गया था। इन नाइल डेल्टा रीड्स ऑल्सो कॉल्ड पेपरस ग्रो इन प्लेंटी, अगर हम नाइल डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर पेपरस जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। द इजिप्टियंस कट द स्टेम ऑफ द पेपरस एंड पील्ड देम अपार्ट एंड फ्लैटन्ड इनटू द थिन स्ट्रिप्स। जो इजिप्टियंस होते थे वो क्या करते थे? पेपरस की जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसको काट कर अलग अलग छोटी थिन स्ट्रिप्स में बांट देते थे। देन दे लेड देम क्रॉस वाइज एंड प्रेस्ड द लेयर्स ऑफ स्ट्रिप्स इनटू शीट्स, और फिर जितनी भी वो स्ट्रिप्स होती थी वो उनको प्रेस करके स्ट्रिप्स की या शीट्स की फॉर्म में चेंज कर देते थे। पेपर वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड इन चाइना, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो पेपर का जो इन्वेंशन है वो चाइना से हुआ है। द चाइनीज मेड पेपर बाय सोकिंग ओल्ड रैग्स एंड देन पल्पिंग दैम, सबसे पहले जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने क्या किया? जितने भी हमारे ओल्ड रैग्स होते हैं उनको सोक किया, उसके बाद पल्प किया, दैन दे डिस्कवर पेपर। दिस आइडिया ऑफ मेकिंग पेपर स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू द अरब वर्ल्ड, और धीरे धीरे पेपर बनाने का जो आइडिया है वो चाइना से लेकर अरब तक और यूरोप तक और फिर बाकी सारे वर्ल्ड में धीरे धीरे स्प्रेड हो गया। ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ नॉलेज द डिमांड ऑफ पेपर इंक्रीज, जैसे जैसे लोगों में पेपर के बारे में नॉलेज बढ़ने लगी तो उसका यूज़ भी बढ़ने लगा और लोग उसके लिए डिमांड करने लगे। नाउ वी विल रीड अबाउट आवर स्क्रिप्ट एंड बुक्स फॉर द ब्लाइंड। कुछ ब्लाइंड पीपल होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी लोगों ने अलग तरह का पेपर का इन्वेंशन किया। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड द बुक्स, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बुक्स को रीड नहीं कर सकते हैं। इन 1829 अ फ्रेंच called Louis Braille, who was blind himself, developed a special kind of writing. एक हमारे फ्रेंच पर्सन थे जिनका नेम था लुइस ब्रेल, उन्होंने 1829 में एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ राइटिंग डेवलप की थी जिसे हम कहते थे ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या बोलते थे? ब्रेल स्क्रिप्ट, राइट चिल्ड्रन? द ब्रेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन पेपर और मेटल शीट्स। अब ब्रेल सिस्टम क्या होता है? ये एक इस तरह का
सिस्टम होता है जिसमें पेपर या किसी मेटल शीट्स के ऊपर कुछ डॉट्स बने होते हैं. These dots are raised from the surface of the paper so that blind person can feel with their fingers. और उन डॉट्स पर जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं उसको वो टच और फील कर सकते हैं. The Braille alphabet consists of different arrangements of the dots. और इसीलिए जितने भी ब्रेल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में और डिफरेंट डॉट्स में अरेंज किया जाता है. Another help for the blind is the audio tapes और टॉकिंग बुक्स. और इसीलिए उनकी हेल्प के लिए ऑडियो टेप्स या फिर टॉकिंग बुक्स का भी इन्वेंशन किया गया. द यूज़ ऑफ टॉकिंग बुक्स हैज़ बीन अ बून टू द ब्लाइंड पीपल. और उनके लिए वो एक वरदान साबित हुआ. राइट, बून मीन्स वरदान. नाउ वी विल रीड अबाउट लिटरेसी एंड प्रोग्रेस पार्ट. लिटरेसी इज़ द की टू नॉलेज. अगर हम बात करें नॉलेज की तो लिटरेसी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The progress and development of a country depend upon the level of literacy and education of its people. अगर हम किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो वहाँ के लोगों के लिटरेसी और एजुकेशन सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है. The developed countries have almost 100% literacy. अगर हम बात करें कंट्रीज़ की तो 100% लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट. अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है. दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर आवर कंट्रीज पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस. और यही मेन रीज़न है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है और हमारा देश थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है. इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आर क्लोजली रिलेटेड. दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं. Many programs such as compulsory and free education, adult literacy programs etc. और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आजकल फ्री एजुकेशन के लिए और अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं. They have been started by the Indian government to remove poverty by promoting literacy and education throughout the country. और इसीलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं पूरी कंट्री में जिससे कि हम पॉवर्टी को रिमूव कर पाएँ. The knowledge is thus the greatest power on the earth. Knowledge is the power on the earth. Right, children? So I hope you like the chapter of today's. Now we will move ahead with the book exercise of this chapter. Now we will start with the check your progress part. First of all, we will start to solve, tick the correct option. The Mesopotamians used dash for writing. वो क्या use करते थे? They use stylus. The Devanagari script was based on. जो देवनागरी स्क्रिप्ट थी वो किस पर based थी? So it was based on numbers. The art of printing was first developed in. जो हमारी art of printing है वो सबसे पहले कहाँ पर develop हुई थी? So it was developed in Egypt. Rest of the part you have to do by your own. Now we will move ahead with the true false part. Now we will move ahead with the fill in the options and true false of this chapter. The man is dash to all living beings. जो man है वो क्या है, सबसे ज़्यादा superior है. Right, children? So we will write superior over here. The earliest form of writing was mainly. जो सबसे पहले writing की earliest form थी तो वो किस पर based थी? Right? The international system of numeration is based on. और अगर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स. Rest of the part of fill in the blanks you have to do by your own. Now we will move ahead with true false option. At first people communicated through pictures. सबसे पहले लोग पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. Yes, this will be the right statement. देवनागरी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन साउंड. जो देवनागरी लिपि थी क्या वो साउंड पर बेस्ड थी? नो, इट विल बी द फॉल्स ऑप्शन. इट वॉज बेस्ड ऑन नंबर्स. प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग वॉज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय द मेसोपोटामियंस. सो येस, इट विल बी द राइट ऑप्शन हेयर. Rest of the part and book exercise you have to do by your own. I hope you like today's session. Thanks for watching this video.